आप सभी का स्वागत है। आज है 11 अप्रैल 2025। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। अप्रैल माह के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल सीआरपीएफ शौर्य दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। अमेरिका के बारे में देखते हैं। शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए अमेरिका के राष्ट्रपति ने। रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए राष्ट्रपति ने। प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस के लैंड ब्लू कोस्ट चंद्रमा पर उतरा है अमेरिका का। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में शीर्ष पर है अमेरिका। दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया है पॉल कपूर को। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने आकाश पटेल। अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रतिबंध लगाया पेपर स्टॉ पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजेश उन्नी को। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार निखिल सिंघल को। 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसेल को। वर्ष 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को। पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार मृदुलका झा को। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्कली पुरस्कार दलाई लामा को। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को। HBTUC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर दिनेश सहारा को। फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया जय साह को। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया समीर कनोडिया को। ब्रिटेन से मारे नाइटहुड की मानती मिली है सुनील भारती मित्तल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर प्राथमिक निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस की कार्यशाला का 8वां सत्र आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र आयोजित हुआ है। रूस के बारे में देखते हैं। नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 भारत और रूस के मध्य। बेहतर टैंकों के इंजन की आपूर्ति के रूस की फर्म के साथ समझौता किया भारत ने। बेलारूस में अपनी ओर सैनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल के निर्माण में रूस ने सहयोग किया है। भारत और रूस के बीच पांतीसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण किस देश ने किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जापान ने। जापान के बारे में देखते हैं। राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। जापान के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादक के रूप में कानूनी दर्जा देगा जापान। भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लेस उपग्रह का अध्ययन करने के लिए फैसला किया जापान ने। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश घोषित किया जापान को। जापान में हाई अलर्ट जारी हुआ है टाइफून सानसान के कारण। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए जापान के साथ समझौता किया भारत ने। 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है भारत और जापान के मध्य। हाल ही में किस व्यक्ति का लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बानू मुश्ताक का लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के हैंडलूम उत्पाद रेंडिया को GI टैग मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेघालय के हैंडलूम उत्पाद रेंडिया को GI टैग प्रदान किया गया है। अन्य GI टैग के बारे में देखते हैं। नोलेन गुड संदेश को GI टैग पश्चिम बंगाल का है। अमलसाद चीकू को GI टैग ये गुजरात का है। चपाता मिर्च को GI टैग जो तेलंगाना का है। कुमकोणम पान का पत्ता और थोवलाई फूलों की माला को GI टैग मिला है जो तमिलनाडु का है। प्रसिद्ध सौदागरी ब्लू प्रिंट को GI टैग मिला है, अहमदाबाद गुजरात का है। पारंपरिक पोशाक रिंगनाई पचरा को GI टैग मिला है जो त्रिपुरा की है। गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला जो मध्य प्रदेश की है। सितार और तानपुरा को GI टैग मिला जो महाराष्ट्र के मिराज शहर की है। सांजी क्राफ्ट को GI टैग मिला जो मथुरा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जसपे। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जसपे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्लोवाकिया देश के मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू को। स्लोवाकिया देश के मानद डॉक्टरेट की उपाधि से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश ने।
बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन लॉन्च करेगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में देखते हैं। स्थापना 1975, मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर। महानिदेशक डॉक्टर जोसेफ अस्तबेकर। अगला क्वेश्चन है, हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार से किस मिशन के तहत INS सनयना को रवाना किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मिशन सागर के तहत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक कारवार से मिशन सागर के तहत INS सनयना को रवाना किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। गठन 24 जनवरी 1950, राजधानी लखनऊ, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अन्य फैक्ट देख लेते हैं। हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगा उत्तर प्रदेश। सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगा उत्तर प्रदेश। बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च करेगा उत्तर प्रदेश। विधानसभा में 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया उत्तर प्रदेश ने। भारत की पहली विधानसभा की जनवाद की सुविधा से लेस होगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा। धार्मिक सर्किट बनेगा उत्तर प्रदेश के 7 जिले प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जैनपुर, मिर्जापुर और भदोही के अंदर। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के विलो बेट को GI टैग प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर के। लास्ट डे की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में CRPF शौर्य दिवस मनाया गया 9 अप्रैल को। हाल ही में स्थलीय घोंघों की नई प्रजाति थियोबाल्डियस कोंकणेसिस की खोज हुई है कोंकण, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के विलो बेट को GI टैग प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर के। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती करने के बाद 6% रह गई है, 0.25%। हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा, UAE के अंदर। हाल ही में कौन से देश ने फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में तीसरा स्थान हासिल किया, भारत ने। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिप्टी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है, प्रियल दावड़ा को। हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनाया जाएगा, ओडिशा के अंदर। हाल ही में कहाँ पर बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन आयोजित हुआ है, नेपाल के अंदर। हाल ही में खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है, इजराइल के साथ। हाल ही में अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किस देश ने की है, चीन ने। हाल ही में भारत में किस देश से नौसेना के लिए 26 लड़ाकू विमान की खरीद करेगा, फ्रांस से। हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया, उत्तराखंड ने। हाल ही में किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प खंडीपिया को GI टैग प्रदान किया गया, केरल के। एक्स्ट्रा रोज में देख लेते हैं। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण मध्य प्रदेश के अंदर। गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कस्टडी नेटवर्क लॉन्च करेगा उत्तर प्रदेश। स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है राजस्थान ने। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया कुनेरी को। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया पंजाब ने। ब्रिटेन से मारे नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील भारती मित्तल को। क्वांटम कंप्यूटर चिप ऑसिलेट का अनावरण किया अमेजोन ने। बिंदनी कार्यक्रम आयोजित हुआ असम के अंदर। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम के अंदर। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया जय शाह को। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष पर है केरल। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात है भारत में। अजमेर के 132 साल पुरानी फोर साइकिल झील का नाम बदलकर वर्ण सागर कर दिया राजस्थान सरकार ने। भारत की पहली विधानसभा जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा। किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला विवेक जोशी ने। मोबाइल से वर्ल्ड कांग्रेस 2025 आयोजन में स्पेन के बार्सिलोना। गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया झारखंड ने। जुगर फाइटर स्क्वाड्रन की पहले महिला पायलट बनी तनुष्का सिंह। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए अमेरिका के राष्ट्रपति में। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शीर्ष पर एलिस वोल्टन। ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण किस देश ने किया है। ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।